Hello everyone. Today we'll start with the which we left yesterday. That is the topic of light emitting diode. तो light emitting diode में हमने क्या कहा था कि it is a diode which emits light. ठीक है. So उसके लिए circuit diagram आपके पास ये है. We have PN junction diode और this is in forward biased condition. तो इसमें क्या होता है आपका ये forward biasing होने के वजह से आपका जो जंक्शन पे डिप्लेशन लेयर था वो डिप्लेशन लेयर आपका थिन होगा. ठीक है. तो जैसे डिप्लेशन लेयर थिन होगा, दिस इज द P एंड दिस इज द N सेक्शन. यहाँ पे आपके पास डिप्लेशन लेयर होता है एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन. ठीक है. सो बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन आपका डिप्लेशन लेयर क्या है, थिन है. इसमें आपके पास होल्स होंगे, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जैसे आप ज़्यादा फॉरवर्ड बायसिंग लगा रहे हैं, इसके क्रॉस आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो इनमें माइनॉरिटी कैरियर्स हैं विच इज इलेक्ट्रॉन्स इन द P सेक्शन, दिस गोज टू द N सेक्शन एंड इट रिकम्बाइंस विद द होल्स देयर. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एन एनर्जी इज इमिटेड. और जो एनर्जी इमिट होगा जिस भी रेंज में, उस रेंज का हमें लाइट मिलेगा. तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि फॉर अलग अलग कंपाउंड के लिए आपके पास अलग अलग लाइट्स आते थे. तो इस तरह से आपके पास सपोज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट यूज कर रहे तो रेड कलर बाहर निकलेगी. सो दिस इज द ऑल दैट इज द वर्किंग ऑफ LED लाइट इमिटिंग डायोड. तो लाइट इमिटिंग डायोड को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में रखते हैं तो इस LEDs के लिए, PN जंक्शन डायोड के लिए रिवर्स बायस वोल्टेज ब्रेकडाउन इज अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट. इट मीन्स अगर आपका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वो LED बर्न हो जाएगा एंड इट गेट डैमेज. देयरफॉर हम हमेशा LED को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं. सो LED का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं हम इसको कोई हीट अप नहीं करना पड़ेगा एंड इसमें आपका जो पावर कंजम्पशन होगा वो बहुत कम होगा. इसके एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं? इन कंप्यूटर्स, इन रिमोट कंट्रोल्स, इन कम्युनिकेशंस, इन बर्गलर अलार्म्स. सो उसमें हम LEDs यूज करते हैं. ठीक है बच्चों. तो ये आपका LED हो गया. एंड नेक्स्ट आपका डायोड का जो एप्लीकेशन है दैट इज द सोलर सेल्स. ठीक है. तो सोलर सेल क्या होगा, वो डिवाइस होगा जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. तो सोलर सेल्स का बेसिक कंस्ट्रक्शन आपके पास ये है. यहाँ पर हमारे पास अगेन वी हैव PN जंक्शन डायोड. ठीक है. तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो P सेक्शन है वो थोड़ा सा बहुत थिन होता है. इट इज ऑफ द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर. ठीक है. तो आपका P जो सेक्शन है वो थिन होगा, उसके ऊपर हमने क्या लगाया है, मेटल इलेक्ट्रोड्स. अब ये मेटल इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे, इट इज इन दिस फॉर्म, फिंगर्स की तरह यहाँ पर हमारे पास होगा ये मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, ताकि क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी आ रही है वो इस गैप के थ्रू आपके P सेक्शन पे पड़े. ठीक है. और उसके ऊपर हमने ग्लास लगाया है एंड इसके नीचे हमारे पास N सेक्शन है जंक्शन डायोड का, और उसके नीचे हमने फिर से मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाया है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन है टू द आउटर सर्किट, यहाँ रेजिस्टेंस है. ठीक है. सो हम अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसे होता है. तो वर्किंग कैसे होगा, जैसे यहाँ से लाइट फॉल होगी, मतलब सनलाइट जब पड़ेगी, तो जो आपका P सेक्शन है वो बहुत थिन है. तो क्या है, इस जो जंक्शन पे जब आपके पास लाइट पड़ेगी तो सिंस दिस इज द जंक्शन, यहाँ पर आपका P साइड है तो इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव एंड N सेक्शन पे आपका होगा पॉजिटिव. ठीक है. तो जैसे यहाँ से लाइट रेज पड़ेगी उस डिप्लेशन लेयर पे, वहां पर आपके पास एटम्स अवेलेबल होते थे. तो क्या होगा, जैसे लाइट पड़ेगी
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट की वजह से जो एटम्स होंगे उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगी, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री आएगी, यहाँ पर आपके पास एक होल बचेगा। सो जैसे लाइट पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगी, होल्स भी क्रिएट होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, मतलब एन सेक्शन में आएगी, और आपके पास जो होल्स है वो नेगेटिव टर्मिनल की मतलब ऊपर पी सेक्शन के अंदर चला जाएगा। सो एज दिस इज कनेक्टेड विद द मेटल इलेक्ट्रोड्स, जो आपके पास पॉजिटिव होल्स है उसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बन जाता है, विच इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस की वजह से आपके पास इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऐसा रिजल्ट ये वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव बन जाएगा। और सिंस द नेगेटिव सेक्शन इज कनेक्टेड विथ मेटल इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपका क्रिएट हुआ। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन के हिसाब से आपका यहाँ अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो इसके थ्रू आपके पास करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मतलब जितना ज़्यादा लाइट रेस आ रही है उसके हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होंगे और उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट निकलेगी। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ सोलर सेल। और हम ग्राफिकली देखें कि करंट और वोल्टेज में क्या वेरिएशन है, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है कि वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इज ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस जो आपकी करंट आ रही है, एंड दिस आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आर। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका करंट इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर आपको ये है करंट का वैल्यू जब आपके पास मैक्सिमम है तो आपका वोल्टेज कितना है, सॉरी जब आपका करंट 0 है तब आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम है। सो दिस इज वोल्टेज फॉर ओपन सर्किट। और जैसे आप करंट इंक्रीज हो रहा है, जब आपका करंट मैक्सिमम हो गया तो आपके पास वोल्टेज, करंट मैक्सिमम हो गया तब आपके पास वोल्टेज 0 रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप के वजह से। जब करंट ज्यादा होगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो V विल बी 0। ठीक है, सो दिस इज द ऑल विद द सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देयर आर 100 ऑफ यूजेस ऑफ सोलर सेल्स। उसमें कई हम कह सकते हैं कि ये किसके लिए यूज होता है, बैटरी चार्ज के लिए यूज होता है, सेकेंड ट्रैफिक लाइट्स में यूज होता है, एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में यूज होता है सोलर सेल्स। सो बच्चों, हमने अभी देखा जंक्शन डायोड के टाइप्स और एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसमें जो जंक्शन डायोड है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही जंक्शन होता है, तो इसमें एम्प्लीफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं किसी भी सिग्नल का। तो इसीलिए हम ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जिसमें हम 2 जंक्शन होगा जिसके अंदर, और उसमें सेमीकंडक्टर डायोड फिर से यूज होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास 3 जंक्शन होते हैं, एंड इस डिवाइस को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर क्या है, बेसिकली आर 3 टर्मिनल सर्किट या डिवाइस। ठीक है, विच इज मेड ऑफ अ सेमीकंडक्टर पी टाइप एंड एन टाइप। इसके अंदर क्या होता है, आपके जो एक्सट्रीम सेक्शंस है इनको सेम टाइप होंगे, एंड द अनदर टाइप विच वाज द एन टाइप उसको हमने इसके बीच में सैंडविच किया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास एन होगा, तो दिस इज पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसके हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं एंड वी हैव 2 जंक्शंस। तो इसमें जो 3 टर्मिनल्स है उसका नेमिंग इस तरह से होगा E, B and C, where E is called the emitter, B is base and C is collector. So जैसे इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है E क्या होगा, emitter होगा। emitter का मतलब क्या है, it emits
इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, ठीक है, इसके टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड बी आपके पास क्या है, बेस, ठीक है। तो बेस क्या करता है, इट गिव्स द फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर, एंड सी इज कॉल्ड द कलेक्टर आपके पास, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को कलेक्ट करेंगे। अब हम इनका साइज देखते हैं, साइज ऑफ इमिटर, कलेक्टर और बेस का। तो इमिटर का साइज क्या होगा, इट इज मॉडरेट इन साइज, इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बेस आपके पास क्या होता है, थिन, पतला होगा। एंड कलेक्टर आपके पास मॉडरेट, थिन और लार्ज होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अंदर डोपिंग देखते हैं इन तीनों के सेक्शन में। तो डोपिंग आपके पास इमिटर में क्या होगा, हेवीली डोप्ड होगा, बिकॉज इट हैज टू इमिट होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। बेस आपके पास लाइटली डोप्ड होगा एंड कलेक्टर आपका मॉडरेटली डोप्ड होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हेन द एंड सेक्शन या एक्सट्रीम सेक्शन आर डोप्ड विद पी टाइप। सो मिडिल वाला आपके पास एन होगा, तो हम इसको कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसी तरह से अगर हम एक्सट्रीम सेक्शन को एन से डॉप्ट करते हैं एंड मिडिल सेक्शन को पी से एंड एक्सट्रीम सेक्शन एन, दिस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप एनपीएन एंड पीएनपी, तो सर्किट के अंदर हम इसको बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। वी हैव बेसिकली सिंबल्स फॉर दिस पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सिंबल आपके सर्किट के अंदर इस तरह से होगा, ठीक है। सो पहले आपने इस तरह से टी की तरह ड्रॉ करना है एंड दिस टी रिप्रेजेंट योर बेस। यहाँ पर आपने एक एरो लगाना है, यहाँ पर आपने एक एरो लगाना है। अब एमिटर और कलेक्टर आपके पास सेम लग रहा है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एमिटर के ऊपर एक एरो लगाता है। तो एरो कैसे होगा, करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। तो अगर आपके पास ये पी एंड पी है, तो आपका करंट कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव एमिटर से होल्स की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास अंदर की तरफ एरो आएगी। सो दिस शोज योर एमिटर एंड दिस इज योर कलेक्टर। दिस इज फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसी तरह से अगर आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो हम इस तरह से इसको सिंबल बनाएंगे। इसके जो एरो होगा वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड दिस इज द सिंबल फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं फॉर पीएनपी एंड फॉर एनपीएन, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने याद रखने वाली कौन सी बात है कि जो इनपुट सर्किट है, मींस अगर आपके पास बेस कॉमन है, तो दिस एमिटर बेस विल बी द इनपुट सर्किट और ये कलेक्टर बेस आपका आउटपुट सर्किट होगा। तो इसमें जो इनपुट सर्किट है उसको हमेशा हमने क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखना है। एंड आपके आउटपुट जो सर्किट है उसको हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में रखना है, ठीक है। तो दिस इज अ बायसिंग फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो सर्किट के अंदर आपके पास अगर हम जंक्शन को देखें तो इस तरह से होगा पीएनपी, मतलब इसमें होल्स ज्यादा होंगे, इसमें भी होल्स, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर वेरी लेस इन नंबर, ठीक है। तो एनपीएन में आपके पास यहाँ पर होल्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर होल्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसका सिंबल लेके हमारे पास ये वाला सर्किट डायग्राम आ गया, ठीक है। तो इसमें इसका हम वर्किंग देखें। सपोज हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने VEE, दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। सो P को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है एंड जो आपका कलेक्टर था इसमें P सेक्शन को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये आपके पास VCC रिवर्स बायस वोल्टेज, आपके पास ये VEE इनपुट वोल्टेज होगा। तो जैसे आप इनपुट वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास होल्स रेपेल होंगे, वो बेस के अंदर चला जाएगा। तो बेस इट इज अ लाइटली डोप्ड, हमें
सिर्फ 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स रिकम्बाइन होता है इन बेस एरिया, और जो 95% ऑफ द होल्स इट रीचेस कलेक्टर। तो कलेक्टर के ऊपर पहुंचने के बाद ये नेगेटिव अपनी तरफ उस पॉजिटिव होल्स को ले लेता है, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ से आपके पास IE जा रही है विच इज द इमिटर करंट, ये आपके पास बेस करंट इन दिस डायरेक्शन, एंड यहाँ पर आपके पास कलेक्टर करंट है। तो इस केस में आपके पास जो इनपुट करंट होगी विच इज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। तो जितना आपके पास इनपुट है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। सेम इज द केस विद दिस NPN ट्रांजिस्टर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, आपका करंट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पर आप होल्स को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर के अलग अलग मोड्स हैं फॉर द स्टडी, उसके लिए डिपेंड करता है हमने कॉमन क्या रखा है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। तो सबसे पहले आपके पास है कॉमन बेस, इसमें हमने आउटपुट और इनपुट के बीच में बेस को हमने कॉमन रखा है, दिस इज कॉल्ड कॉमन बेस। और जब हम इमिटर को कॉमन रखेंगे इसको हम कहेंगे कॉमन इमिटर, एंड इसमें हमने कलेक्टर को कॉमन रखा है तो कॉमन कलेक्टर, ठीक है बच्चों। तो दिस आर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिस्टर फॉर द स्टडी, ठीक है। तो ज्यादातर हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, कॉमन इमिटर यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉमन इमिटर एंड दैट ऑफ NPN, क्योंकि इसमें जो आपका आउटपुट होगा वो बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज हम ट्रांजिस्टर किस लिए यूज करते हैं, फॉर एम्पलीफायर। तो NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड में हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। तो हम आगे देखते हैं कि एम्पलीफायर कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमने ये सर्किट डायग्राम लिया है इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। इसमें आपके पास क्या है, जो इमिटर है उसको आपने ग्राउंड किया है, एंड बेस को आपने इनपुट के लिए आपने यूज़ किया, एंड कलेक्टर को आपने आउटपुट सर्किट की तरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो वर्किंग है वो कैसे होता है, यहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल लगाया है, एंड here we have also applied VBB which is the base voltage। ये एरो लगाया है, इसका मतलब क्या है, इट इज वेरिएबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ VBB, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, बेस को कॉमन रखा है, और यहाँ पर आपका इमिटर होगा, ऐसा रिजल्ट इमिटर करंट होंगे, और यहाँ पर आपने कलेक्टर के क्रॉस R0 लगाया है विच इज कनेक्टेड टू VCC, ठीक है, कलेक्टर करंट विच इज अ वेरिएबल, और इसके क्रॉस हमने आउटपुट लिया है। तो सपोज हम इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं यहाँ पर इन दिस फॉर्म, ठीक है, वोल्टेज सिग्नल है, यहाँ पर हमने बहुत कम एम्पलीट्यूड वाला वोल्टेज सिग्नल लगाया और हमें जो आउटपुट मिली वो एम्पलीफाइड मिला, ठीक है। अब हम इसका वर्किंग देखें तो इसमें कैसे होगा, अगर हम किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाते हैं तो वी हैव IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और इसी तरह से फॉर इनपुट सर्किट के लिए आपके पास जो वोल्टेज होगा VBB, दिस इज इक्वल टू VBE, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इमिटर बेस। तो आपके पास VBE प्लस IBR इन होगा, ठीक है। तो जितना आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं दिस इज VBE प्लस IBRB। ये किसके लिए होगा, इनपुट सर्किट के लिए होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास आउटपुट सर्किट के लिए क्या होगा, फॉर आउटपुट सर्किट अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, हमारे पास VCC दिस इज इक्वल टू VCE कलेक्टर इमिटर वोल्टेज
plus ICR नोट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R नोट। ठीक है, तो यहां से आपके पास आएगा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICR नोट। ठीक है, फॉर दिस इज द वोल्टेज फॉर द आउटपुट सर्किट। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास कलेक्टर करंट कब होगा, जब आपके पास IB होगा। ठीक है, सो IB किसके ऊपर डिपेंड करेगा, VBB के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमने ग्राफ लिया है फॉर द इनपुट सर्किट बिटवीन द बेस करंट एंड बेस वोल्टेज। तो आपके पास इस तरह से ग्राफ आएगी एंड यहाँ पर आपके पास, ठीक है, इसको आप कहेंगे कट इन वोल्टेज। क्योंकि जब तक ये पीएन जंक्शन की बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक आपके करंट में चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेगा विच इज कॉल्ड द कट इन वोल्टेज, वो करंट देना शुरू करेगा। जैसे ये करंट देता है आपका IC का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम आउटपुट सर्किट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आपके पास इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, IB के ऊपर। ठीक है, IB को हमने कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है बेस करंट 50 माइक्रो एम्पियर के लिए। तो आपके पास ये ग्राफ आई, मतलब जैसे आप VC को इंक्रीज कर रहे हो आपका IC भी इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स अ सैचुरेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था एमिटर के लिए। तो यहाँ पर हमने अब सिग्नल यूज करके इनपुट लिया है विच इज AC इन नेचर। ठीक है, तो इसमें जब हम AC इनपुट लगाते हैं आपके पास आउटपुट आता है इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें आपके पास जो पॉजिटिव हाफ था वो फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव था। यहाँ पर आपके पास फॉर द फर्स्ट हाफ आपके पास नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस एम्पलीफायर के अंदर आपके पास इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो सपोज आपने इनपुट लगाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर आप इनपुट लगा रहे हैं, ये आपके पास P है, तो आपका IB क्या होगा, इंक्रीज होगा। IB इंक्रीज होगा, इट मीन्स योर IC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर आपके पास IC इंक्रीज होगा तो ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R नोट आपका इंक्रीज होगा। अगर आपके पास I नोट इंक्रीज हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस IC R नोट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका कम हो रहा है ओवरऑल वैल्यू। और यहाँ पर जो VCC है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब क्या है, आपका VC ही कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या है, इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। सो देयरफॉर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है नेगेटिव आया। नेक्स्ट जब आपका नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो उस केस में आपके पास IC डिक्रीज हो रहा है। IC डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला पोर्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, VCE becomes positive, so therefore we are getting positive here. So with this we end today's class. So tomorrow we will be with next topics. Thank you.